माननीय इंद्रेश कुमार जी, माननीय महेश चंद्र जी, जेएनयू में डीन और आज के कार्यक्रम के संयोजक भी मजहर आसिफ जी, महताब रिजवी जी, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर्यन सिंह जी और उसकी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मेजर जनरल सौरेश भट्टाचार्य जी, उपस्थित मित्रों, बहनें, भाइयों, आज का जो कार्यक्रम है, जैसे माननीय महेश जी ने कहा कि ये अंतिम नहीं होगा, एक संकल्पना माननीय इंद्रेश जी की थी और उसी का एक विस्तारित स्वरूप धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। भारत के साथ सदियों से जुड़े हुए जो जनसमूह रहा, वो कभी स्टेट के रूप में खड़ा हुआ, राज्य के रूप में खड़ा हुआ, राष्ट्र के रूप में भी खड़ा हुआ। ऐसा जो जियो कल्चरल रीजन है जिसमें से 54 देश अस्पष्ट हैं, वो हिमालय से लेकर हिंद महासागर इसके बीच में अवस्थित है। हिमालय की विस्तारित रचना नहीं, हिमालय हिंद कुश से आगे से ही है, उसकी अपनी भूमि है। तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ ये 54 देश समूह, जिनमें कभी न कभी भारतीय संस्कृति का संचार हुआ, भारतीय जीवन मूल्यों का संचार हुआ, भारतीय जीवन मूल्यों की उपासना जहां पर शुरू हुई, ऐसा एक विशाल राष्ट्र समूह जो विश्व की आबादी की 41% आबादी है, जो विश्व की मिलकर हर एक चुनौतियों का सामना कर सकता है, विश्व के अंदर सुख शांति और समृद्धि स्थापित करने में जिसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इसके अंदर एक भारतीय संस्कृति के आधार पर एकत्व का बोध हो, वसुधैव कुटुंबों का बोध हो, इस निमित्त इस अभियान को शुरू किया गया हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह के नाम से। इसका प्रथम सम्मेलन आगरा में हुआ, दूसरा भी सम्मेलन कोविड के अंदर, कोविड की जस्ट बाहर निकलने के साथ आगरा में हुआ, और उसी के एक रीजन का ये कॉन्फ्रेंस जो है आज दक्षिण एशिया के बाद का जो हिस्सा है। माननीय महेश चंद्र जी ने बताया कि सेंट्रल एशिया, दक्षिण एशिया नहीं, ये भारत का हिमालय का विस्तारित हिस्सा, उसका जो है आज एक सम्मेलन ये संपन्न होने जा रहा है। एक आपस में चर्चाएं, आपस के संबंधों की बात यहाँ पर निकलने वाली। इन देशों में भारतीय संस्कृति का जो संचार हुआ, हम हथियार लेकर नहीं गए, सेना नहीं गई, भारत के व्यापारी गए, उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ भारत के शिल्पकार गए, उनके साथ साथ भारत के विद्वान गए, और इस नाते वहां पर हमारे जीवन मूल्य प्रस्थापित हुए। इसके माध्यम से ही हम एक दूसरे में एकत्व का, कुटुंब का बोध भी किए। आज
उसी के एक हिस्सा जिसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, जिसमें किर्गिजिस्तान, कागिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सारे समूह हो सकते हैं। इनके अंदर व्यापक भारतीय संस्कृति का संचार हुआ है, सामान्य रूप से नहीं। एक बिक नाम का इतिहासकार लिखता है, बहुत पहले ईसा 960 ईस्वी, जिस समय चू वंश का राज्य स्थापित हुआ, लगभग 12वीं शताब्दी तक इन क्षेत्रों में 42,000 से अधिक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए थे। एक भारत के वत्स राज्य के राज्याधिकारी नरेश उदयन, जिन्होंने उस समय खोटान के अंदर बहुत बड़े मंदिर की रचना की थी। आज भी अब्बू दरिया इसकी गवाही है कि भारतीय संस्कृति कैसे फैली हुई थी। अब्बास की घाटी गवाही, हुंजा वैली गवाही इसकी है, जहां पर भित्ति चित्र पहाड़ों की दीवारों पर बने हुए। यहाँ रहने वाले जौवन, किरात, शक, हूण, ये भारतीय समाज के साथ मिले जुले हुए लोग थे। तभी तो इस क्षेत्र का चरित्र कभी अशोक हुए हैं, कभी विक्रमादित्य द्वितीय हुए हैं, तो कभी कुषाण वंशी कनिष्क हुए, जो पूरे इस क्षेत्र के चरित्र के रूप में जाने जाते हैं, आज भी जाने जाते हैं। तो इस क्षेत्र को लेकर जहाँ का जनसमूह एक है, एक कुटुंब की तरह है, सदियों से है, महाभारत काल से है। जब कभी नकुल गए होंगे महाभारत काल के अधीन, और जब कभी युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में ये सारे उस क्षेत्रों के राजा राजनयिक आए होंगे, तो कासगढ़ इत्यादि सारे इलाके से लेकर और भारत तब एक धारा में बहता होगा। और उसी के साथ साथ हमारी व्यापारिक संबंधता भी जब विकसित हुई होगी, और जिसके द्वारा समाज अपनी एकता, एक बोध होने का महसूस करता होगा, तो उस क्षेत्र की कल्पना के लिए आज सभी उन देशों के आज सौभाग्य है कि प्रतिनिधि आए हुए हैं। चाहे वो किर्गिस्तान और काजाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे ईरान हो, आर्मेनिया और अजरबैजान भी, सभी के प्रतिनिधि हैं, जो एक अच्छे अध्याय की शुरुआत करेंगे। चर्चा के माध्यम से, विमर्श के माध्यम से डायलॉग होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि यह अभियान, यह मूवमेंट एक अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा। सब आप सबकी